एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बॉक्स की लंबाई कितना दे रहा, स्मॉल एल बराबर, ये हमको दे रहा 24.0 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रहा, स्मॉल बी, ये दे रहा 18.6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रहा, स्मॉल एच का जो मान है वो में दे 6.0 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन मापने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है। अब ये लंबाई है ना कितनी, 24.0 सेंटीमीटर है। तो लंबाई के मापन में त्रुटि कितनी हो सकती है, जिस यंत्र से लंबाई मापी जा रही है उसके मापने में लंबाई जो नाप कितनी त्रुटि हो सकती है, यानी डेल्टा एल का जो मान है वो कितना हो सकता है। तो इसके निकालने सरल तरीका है, जो अंतिम अंक है उसमें 1 रख दीजिए और बाकी स्थान पर 0 रख दीजिए, यानी 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारी अल्पतमांक निकाल आएगी, ठीक है, यंत्र की जिससे लंबाई मापी जा रही है। इस तरह डेल्टा बी का मान अंतिम स्थान पर यहां पर 1 रख देंगे तो ये भी 0.1 सेंटीमीटर निकलेगी। इस तरह डेल्टा एच का मान भी 0.1 सेंटीमीटर निकल आएगा। तो बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन कैसे लिखते हैं, वी लिखते वॉल्यूम, आयतन व लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणा बी गुणा एच हो जाएगा। तो बॉक्स के आयतन मापने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कर लेते हैं। तो बॉक्स के आयतन मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, आयतन डेल्टा वी अपॉन वी, हमें अधिकतम मान निकालना है ना, मैक्सिमम, इंटू 100। और कितना हो जाएगा, ये लंबाई है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, चौड़ाई बी में आ जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ऊंचाई में आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ठीक, जब त्रुटि निकालते हैं अधिकतम संभावित प्रतिशत तो गुणा में किसमें प्लस बदल जाते हैं ना, और यदि घात हो तो घात आगे आ जाती है। सबके मान रख देते हैं। डेल्टा एल का मान 0.1 है, एल का मान कितना है 24.0 यानी 24 ही है, गुणा 100। डेल्टा बी का मान 0.1 और बी का मान 18.6 गुणा 100। डेल्टा एच का मान 0.1, एच का मान है 6.0 गुणा 100। यहां पर एक स्थान पर दशमलव, यहां भी दशमलव हट जाएगा, 100 एकम 100 बटे 240 हो जाएगा ये, प्लस यहां भी एक इस स्थान पर दशमलव, यहां भी हट जाएगा, 100 एकम 100 बटे 186 हो जाएगा, प्लस इस तरह यहां पे हो जाएगा 100 बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा, 10 बटे 24, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 बटे 12 आ जाएगा। इस तरह इसको भी 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 0 0 कट जाएगा, 10 बटे 6 यानी कि 5 बटे 3। तो 5 में 12 का भाग करेंगे, पहले भाग जाएगा 0 बार, दशमलव लगाएंगे, 0 बार 50 हो जाएगा, 12 चौक 48, 49 50, 2 बचेगा, फिर जोड़ बढ़ाएंगे, 12 कम 12 बचेगा 8, फिर जोड़ 12 छंग 72। और जब 50 में 93 का भाग करें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा लगभग 0.54, प्लस, और 5 में 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा रहेगा, दशमलव 0 बढ़ाएंगे, 20 और 3 छंग 18, फिर 2 बचा रहेगा, फिर 0 3 छंग 18, 3 छंग 18,
यानी 6 बार जाएंगे 1.67 हो जाएगा। ठीक, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 6 7 4 11 11 1 12 की 2 हाशिए लगी 1, 6 1 7 7 5 12 12 4 16 की 6 हासिल लगी 1 1 और 1 2, तो 2.626 आ जाएगा, है ना। इतने प्रतिशत की त्रुटि होगी। निकटतम मान में कितना लिख देंगे, 2.6 परसेंटेज, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।